हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओएनजी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 52,699 जो नई भर्ती आई हैं उनके लिए जीके जिसका ब्रह्मास्त्र। ठीक है दोस्तों, और ये क्लास उन भाइयों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है जिनका सपना है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल बनने का। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के अंदर में जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जीके जिसके सारे मैंने इस वीडियो में डिस्कस कर रखे हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन राज्यपाल का कार्यकाल रहता है, ये भी सही बात है। ठीक है, राज्यपाल राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंपता है, ये भी सही बात है। ठीक है, 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु अगर वो लोकसभा से है दोस्तों तो 25 वर्ष और अगर वो राज्यसभा से है तो 30 वर्ष। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सब आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को खालिस्तान की सलाह पर खालिस्तान द्वारा नियुक्त किया जाता है दोस्तों। तो भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो दोस्तों भारत के केंद्रीय रेल मंत्री होते हैं उनको प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं जो केंद्र में जो मंत्री परिषद होती है दोस्तों उसके जो मंत्री होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों। तो केंद्र में मंत्री परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। तो जाकिर हुसैन भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं उनका कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों। तो उनका कार्यकाल 1967 से 1969 तक रहा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जाकिर हुसैन की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है दोस्तों। तो चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अम्मान जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं जॉर्डन की मुद्रा क्या है दोस्तों। तो जॉर्डन की मुद्रा है दिनार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मंगोलिया की मुद्रा क्या दोस्तों। तो 5वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं मंगोलिया की राजधानी क्या है। तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं दोस्तों, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है दोस्तों। तो एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश दोस्तों अभी अपना भारत बन चुका है। ठीक है, चाइना को उसने पीछे छोड़ दिया। अब दोस्तों पहले नंबर पर भारत आ गया और दूसरे नंबर पर चाइना आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों तीसरे नंबर पर इंडोनेशिया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इसके अलावा बात करते हैं इराक। ठीक है, इराक की बात करते हैं दोस्तों। तो इराक की राजधानी क्या है। तो इराक की राजधानी बगदाद। ठीक है दोस्तों, मैं आपको राजधानी इसलिए बता रहा हूं दोस्तों क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल राजधानी और दोस्तों मुद्राएं पूछता है। ठीक है, तो इराक की राजधानी दोस्तों बगदाद। अच्छा दोस्तों यहाँ की मुद्रा क्या है। तो यहाँ की मुद्रा है दिनार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। ठीक है, और इसकी मुद्रा है टंका। ये आपको ध्यान रखना है। जॉर्डन की बात करते हैं दोस्तों। तो जॉर्डन हमने ऊपर पढ़ा था। तो जॉर्डन की राजधानी अम्मान और इसकी मुद्रा है दोस्तों दिनार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इंडोनेशिया की बात करते हैं दोस्तों। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है रुपया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों,
निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दोस्तों? तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है ब्राज़ील में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है दोस्तों? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ब्राज़ील की मुद्रा रियाल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गोवान। तो गोवान की राजधानी क्या है दोस्तों? तो गोवान की राजधानी है जॉर्ज टाउन, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है डॉलर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कोलंबिया। तो कोलंबिया की राजधानी क्या है दोस्तों? तो कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा, ठीक है। और कोलंबिया की मुद्रा क्या है दोस्तों? तो कोलंबियाई पैसो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं इक्वाडोर, ठीक है। तो इक्वाडोर की राजधानी क्या है दोस्तों? तो इक्वाडोर की राजधानी है क्वेटो और यहाँ की मुद्रा है डॉलर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों? तो 8 में का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, जो बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है दोस्तों? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को बोला जाता है, ठीक है। और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है, ठीक है। ये कंफ्यूज बिल्कुल मत होना दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को बोला जाता है दोस्तों, और दक्षिणी गंगा गोदावरी नदी को बोला जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं गोदावरी नदी। तो दोस्तों गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं महानदी। तो महानदी कहाँ से निकलती है? तो महानदी छत्तीसगढ़ में स्थित सिहावा पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कृष्णा नदी की बात करते हैं दोस्तों। तो कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से कावेरी की बात करते हैं। तो कावेरी नदी बहमगिरी पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। बहमगिरी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। बहमगिरी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है दोस्तों? तो बहमगिरी पर्वत श्रृंखला कर्नाटक में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मानवाधिकार दिवस हर 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं 10 सितंबर। तो 10 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 10 अक्टूबर की बात करते हैं दोस्तों। तो 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 10 दिसंबर मैंने आपको बता दिया अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको सब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए CRPF द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या दोस्तों? तो इस सहायता केंद्र का नाम था साथी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, अमरनाथ मंदिर ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है श्रीनगर में स्थित है, ठीक है। अमरनाथ मंदिर ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत कर दिया था दोस्तों? तो किसके साथ किया था दोस्तों? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेपाल के साथ किया था। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं नेपाल की राजधानी क्या है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा रुपया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भूटान की बात करते हैं दोस्तों। तो भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी थिम्पू, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है नेगुलस्ट्रम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा म्यांमार की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, म्यांमार को बर्मा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा म्यांमार का एक दूसरा नाम भी है, उसका नाम है ब्रह्मदेश, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? तो म्यांमार की राजधानी नेपिडाउ, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है क्याथ, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने आपको बांग्लादेश बताया था दोस्तों। बांग्लादेश की राजधानी क्या दोस्तों? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ठीक है। और यहाँ की मुद्रा है टंका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहने वाले चाइना ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, स्वर्ण पदक की बात कर रहे हैं दोस्तों। कितने जीते थे? तो 132 स्वर्ण पदक जीते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं चाइना ने कितने रजत पदक जीते थे दोस्तों? तो चाइना ने 92 रजत पदक जीते थे और 65 जो थे कांस्य पदक जीते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुल मिलाकर चाइना ने 289 पदक जीत दिए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं भारत ने कितने पदक जीते थे दोस्तों? तो भारत ने 15 स्वर्ण पदक जीते थे और 24 रजत पदक जीते थे, ठीक है।
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 30 कांस्य पदक जीते थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, जो 2018 के एशियाई खेल थे इनका आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो 2018 के, ठीक है, 2018 के जो एशियाई खेल थे इनका आयोजन जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इनका आयोजन किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा से बात करते हैं 2022 के एशियाई खेल कहाँ पर हुए थे दोस्तों? तो 2022 के एशियाई खेल दोस्तों चाइना के हांगझाओ शहर में हुए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 2026 के एशियाई खेल कहाँ पर होंगे दोस्तों? तो 2026 के एशियाई खेल जापान के नागोया में आयोजित किए जाएंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, इनको ध्यान से सुनना, ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको भर भर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दोस्तों नीदरलैंड के द हैंग शहर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा से बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय खालिस्तान में परिवर्तित हो जाते हैं दोस्तों। तो पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय फलों में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटारा सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें खालिस्तान वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है दोस्तों। तो इसमें क्या होता है दोस्तों? तो इसमें पारा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं पारे के बारे में दोस्तों। ये पारा जो है दोस्तों द्रव अवस्था में रहने वाली धातु है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं CFL दोस्तों, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म भूल लेता है, ठीक है, तो CFL की फुल फॉर्म होती है दोस्तों कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, CFL से याद आता है LCD, ठीक है, LCD की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो LCD की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा LED की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो LED की फुल फॉर्म होती है लाइट इमेटिंग डायोड, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों, मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं दोस्तों। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को खालिस्तान कहा जाता है दोस्तों। यानी कि ये पूछा गया है पौधों में पानी और पोषक तत्वों का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो पौधों के अंदर पानी और, ठीक है, पानी और पोषक तत्वों का परिवहन जाइलम करता है, ठीक है, जाइलम नाम का ऊतक करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पौधों के अंदर खाद्य पदार्थों का परिवहन कौन करता है दोस्तों? तो पौधों के अंदर खाद्य पदार्थों का परिवहन दोस्तों फ्लोएम करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। मैं इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादक पौधे का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है ब्रेड मोल्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं बीज उत्पादक पौधे जो होते हैं दोस्तों, ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? तो ये स्पर्मा टोफाइटा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, स्पर्मा टोफाइटा के अंतर्गत जो बीज उत्पादक पौधे होते हैं ये उसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवर से, ठीक है, के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है, ठीक है, यह पहला पूर्ण, ठीक है, थिएटिक फाइबर था। यह क्या दोस्तों? तो यह नाइलॉन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। विश्व हिंदी दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है दोस्तों। तो विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं 15 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है दोस्तों। तो 15 जनवरी को हर साल सेना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों। खालिस्तान ने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था दोस्तों। तो किसने किया था दोस्तों? तो 20 का हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीन बैप्टिस्ट, ठीक है, लेमार्क ने, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं दोस्तों। रिबोटिंग इंडिया रियलाइंस ए विलियन ठीक है, एस्पेरियंसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक है दोस्तों नंदल नीलेकणी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22 है।
पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश खालिस्तान द्वारा की गई थी दोस्तों। तो पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश दोस्तों विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजय केलकर समिति के द्वारा की गई थी इसकी, ठीक है, सिफारिश, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जीएसटी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी? तो भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश दोस्तों कौन सा था? तो ये था फ्रांस, ठीक है। और कब लागू करी थी जीएसटी फ्रांस ने? तो 1954 को लागू करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों मैं जितने भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, इनको ध्यान से सुना, ठीक है। तो जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस था, 1954 में इसने लागू करी थी। इसके अलावा बात करते हैं भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश बना था दोस्तों? तो भारत जीएसटी लागू करने वाला 161 बार देश बना था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था दोस्तों भारत का? तो जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य था असम, ठीक है, और दूसरा राज्य था बिहार, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन पूछता है जीएसटी किस प्रकार का कर है दोस्तों? तो जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं जीएसटी जो है भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले से बिलोंग करती हैं दोस्तों, यानी किस जिले से संबंधित ये पूछा गया है, ठीक है। तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, रायबरेली से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं दोस्तों, मैं इसको बड़ा करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं दोस्तों, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश क्या कहता है दोस्तों? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगर आप उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं हम 1900, ठीक है, 1937 दोस्तों संयुक्त प्रांत इसका नाम रखा गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, यानी कि दोस्तों इसका संयुक्त प्रांत नाम कब रखा गया था? तो इसका संयुक्त प्रांत नाम 1937 को रखा गया था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसके बाद 24 जनवरी 1950 में इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को किया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पादक योजना के तहत उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया था दोस्तों। तो ये किसके रूप में चुना गया था दोस्तों? कौन सा जिला था दोस्तों वो? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सिद्धार्थनगर जिला था, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के खालिस्तान जिले में हुआ था दोस्तों। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एटा में इनका जन्म हुआ था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों। बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के खालिस्तान में स्थित है दोस्तों। तो बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कहाँ पर है? फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में स्थित है बहू बेगम का मकबरा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बहू बेगम का वास्तविक नाम क्या था? तो बहू बेगम का वास्तविक नाम दोस्तों जोहारा बेगम था, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं आगरा शहर, ठीक है दोस्तों। तो आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने करी थी, ठीक है, और कब करी थी? वो 1504 में करी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों फतेहपुर सीकरी की बात करते हैं। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने करी थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना मुगल बादशाह अकबर द्वारा की गई थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्य द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था दोस्तों? तो ये किसको बुलाया जाता था? तो गिरिराज देवी को बुलाया जाता था, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खालिस्तान संप्रदाय से संबंधित दोस्तों। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं योगी आदित्यनाथ कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों? तो योगी आदित्यनाथ 21वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं योगी आदित्यनाथ, इनका जन्म कब हुआ था? तो योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को पौड़ी गढ़वाल कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? तो उत्तराखंड में पड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर उनका जन्म हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों।
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है दोस्तों? तो ये लगती है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महारगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की? खालसा, ठीक है, निष्ठावान समुदाय है जो अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहचानते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित होते हैं दोस्तों। तो किसने करी थी दोस्तों शुरुआत? इसमें हो जाएगा 32 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, यानी कि इसकी शुरुआत कभी थी, कब करी थी दोस्तों? तो 1699 में करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान आना है। इसके अलावा से बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, तो ये थे गुरुओं के अंतिम गुरु थे। ठीक है, ये आपको ध्यान आना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी दोस्तों? तो ये थी 8.46 मिलियन मीट्रिक, ठीक है, टन थी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 8.46 मीट्रिक टन थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद, ठीक है, काज के नाम से करी थी दोस्तों? तो किसने करी थी? तो 34 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्री गुरु अमरदास ने करी थी। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आनंद का राज, ठीक है, इसको दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो आनंद, ठीक है, आनंद का राज को लवन व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान आना है। इसके अलावा श्री गुरु अमर सिंह जो थे दोस्तों, अमरदास जो थे दोस्तों, तो ये थे तीसरे गुरु थे। ठीक है, गुरुओं के, ये आपको ध्यान आना है। इसके अलावा बात करते हैं सिख धर्म, इसकी स्थापना किसने करी थी? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान आना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। सांख्यिकी और कार्यालय, ठीक है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2017 के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे, ठीक है, सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा दोस्तों? तो यह है आंध्र प्रदेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात में किसका सबसे अधिक उत्पादन होता है दोस्तों? तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन गुजरात में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कपास जो है काली मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, यानी कि कपास की जो मतलब दोस्तों फसल होती है वो काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं कॉफी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? तो कॉफी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है दोस्तों कर्नाटक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करते हैं गरम मसाले। ठीक है, तो गरम मसाले सबसे अधिक कहाँ, ठीक है, कहाँ होते हैं दोस्तों? तो गरम मसालों का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है केरल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि क्या थी दोस्तों? तो भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि थी 36 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 156.8 मिलियन डॉलर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं दोस्तों। कहाँ गया ये है? निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? तो 1975 में आपातकाल के दौरान गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1975 में दोस्तों आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी जो थी भारत की प्रधानमंत्री थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 का ए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।